और बीएसएनएल 4G कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, श्री संजय सेठ जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, तेजस के चेयरमैन CNG सुब्रमण्यम जी, मुख्य महाप्रबंधक BSNL श्री अरुण कुमार गर्ग जी, BSNL परिवार से जुड़े हुए अन्य हमारे सभी पदाधिकारीगण, समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, हमारे माननीय विधायकगण डॉक्टर नीरज बोरा जी, रामचंद्र प्रधान जी, अन्य सभी सम्मानित महानुभाव और BSNL से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, अभी कुछ देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हमें भारत के पहले 4G स्वदेशी तकनीक पर आधारित भारत नेट के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को उद्घाटन का अवसर प्रारंभ होगा। मैं इस अवसर पर भारत को एक नई डिजिटल क्रांति के रूप में आगे बढ़ाने और भारत की टेलीकॉम के सेक्टर की स्वदेशी तकनीक से आच्छादित इन सेवाओं के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के लिए BSNL परिवार को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र के लिए कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उसके पास अपनी स्वयं की सेना हो, उसके पास एक स्वतंत्र विदेश नीति हो, उसके पास अपनी स्वयं की तकनीक पर आधारित नेटवर्किंग हो और वह भ्रष्टाचार पर प्रहार करने की उसके पास सामर्थ्य हो। नए भारत में ये सभी प्रकार की चीजें आज हमारे पास मौजूद हैं। भारत की सेना दुनिया के अंदर सबसे सामर्थ्यशाली और शक्तिशाली सेना बनकर के उभरी है। आज डिफेंस सेक्टर में भारत ने जो उपलब्धि हासिल की है, आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ ड्रोन और रोबोटिक के क्षेत्र में भारत के भूतपूर्व सफलता एक नए भारत की और विकसित भारत की आहट को दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। भारत दुनिया के अंदर सभी के साथ मैत्री भाव के साथ काम करेगा, लेकिन किसी की गीदड़ भपकी के सामने झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत ने इस बात को हर मंच पर पूरी दृढ़ता के साथ कहा है और भारत के पास अपना स्वदेशी मॉडल का नेटवर्किंग होगा, जिसके माध्यम से हम भारत के नागरिकों को 4G की सेवाएं उपलब्ध करवा सकेंगे। न केवल टेलीकॉम के सेक्टर में बल्कि डिजिटल पेमेंट के माध्यम से भी भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण लगाते हुए लोगों को एक बेहतरीन माहौल दे सकें। आज भारत दुनिया में तकनीक का पिछलग्गू नहीं बल्कि उसका लीडर बनकर के उभरा है। दुनिया के अंदर सबसे अधिक डिजिटल पेमेंट करने वाले देशों में भारत, आज UPI दुनिया के अंदर सर्वाधिक डिजिटल पेमेंट करने वाला, यानी भारत ने डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में दुनिया को अब लीड करना शुरू किया है और ये नए भारत की ताकत का एहसास दुनिया को कराता है। और उसी में अब BSNL भी 4G की इस क्रांति के साथ दूर दराज के उन क्षेत्रों में जहां पर हम लोग झेलते थे, दूर दराज के गांवों में, क्योंकि मुझे याद है
2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया था, हमने तय किया था कि ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से या नेटवर्किंग के माध्यम से हम बीएसएनएल की सेवाओं को हर ग्राम पंचायत के साथ जोड़ें। भारत नेट ने उसको आसान बनाया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ऑप्टिकल फाइबर और नेटवर्किंग का लाभ हमें किस रूप में मिला कि आज हम ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम सचिवालय बना करके वहीं पर हम आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत में गांव के लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। न केवल इससे रोजगार का सृजन हो रहा है, बल्कि बैंकिंग की सेवाएं भी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से गांव गांव में उपलब्ध करवाने का कार्य इस बेहतरीन नेटवर्क के माध्यम से आज प्रारंभ हो गया है। आपने देखा होगा, पहले किसी भी वृद्धजन का, किसी निराश्रित महिला का, किसी दिव्यांग जन का या किसी भी रिटायर्ड कार्मिक का कोई पेंशन की सुविधा होती थी, उसके लिए उसको चक्कर लगाने पड़ते थे, कार्यालय चक्कर लगाने पड़ते थे। अगर 300 की पेंशन होती थी, 6 महीने में एक बार आती थी, 1800 रुपए कुल हुए तो 1800 में 900 ही उसको मिल पाते थे। 900 रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते थे। प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था की कि अगर 1800 रुपया है तो 1800 रुपया ही उसके अकाउंट में जाएगा, एक भी पैसा कम नहीं कोई भेज सकता। आज हम 1 करोड़ निराश्रित महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा देते हैं और सारा का सारा पैसा